धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मेरे भाई बहने इस सभा में बैठा कोई भी इंसान हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मैं तो पूरी तरह से सुखी हूं, परमात्मा के कृपा से मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि आज तो एक दिन का छोटा सा नन्हा सा बालक भी दुखी है और 99 साल के कोई बुढ़े दादा हो तो वो बुढ़े दादा भी दुखी हैं। अब आप कहेंगे कि 99 साल के दादाजी दुखी हैं, चलो अलग बात है, शरीर का दुख, परिवार का दुख, समाज का कई दुख होते हैं, लेकिन एक जो दिन का बालक है, चलता भी नहीं, ठीक से बोल भी नहीं पाता, ठीक से समझ भी नहीं पाता, ठीक से सुन नहीं पाता, फिर ऐसा बालक सुख की तलाश कैसे करता है? वो क्यों दुखी है? एक दिन के बालक को यहाँ संसार में आए ज्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन एक दिन का बालक भी दुखी है, क्योंकि उसको सुख मिलता है माँ के दूध में। एक दिन का बालक रोता तो है, माँ के दूध के लिए रोता है। अब एक बात बताइए, रोता कौन है? जो दुखी होता है वही रोता है। मैं आपको कहूँ, माता हूँ, यहाँ पर बैठे बैठे फूट फूट करके रोना शुरू कर दो, बोलो रोना आएगा क्या? नहीं आएगा। जो व्यक्ति दुखी है वही रोता है। एक दिन का बालक भी रोता है क्योंकि उसे माँ के दूध में सुख मिलता है, वो माँ के दूध के लिए रोता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद पालने में झूला झूलने के लिए रोता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो कुरकुरे के लिए, चॉकलेट बिस्किट के लिए, उसके लिए रोता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो होली आती पिचकारी के लिए रोता है, दिवाली आती तो पटाखे के लिए रोता है, संक्रांत आती है तो पतंग के लिए रोता है। जैसे जैसे और बड़ा होता है, विद्यालय जाना नहीं चाहता है, माता पिता जबरदस्ती भेजते तो नहीं जाने के लिए रोता है। थोड़ा और बड़ा होता है, विद्यालय जाना सीख जावे, लेकिन वहां जाकर के पढ़ाई समझ में नहीं आवे तो माथा पकड़ करके फिर रोता है। पढ़ाई समझ में आ जावे लेकिन फीस समय पर जमा नहीं हो, अध्यापक डांटे तो फिर रोता है। जैसे तैसे रो धो करके डिग्री डिप्लोमा उसको सारा का सारा कुछ मिल जावे, पढ़ाई पूरी हो जावे, डिग्रियां मिल जावे, लेकिन डिग्रियां मिलने के बाद अगर नौकरी नहीं लगे तो नौकरी के लिए फिर रोता है। फिर बड़े बड़े एमएलए के पास जाता है, मंत्री संतरी के पास जाता है और एप्लीकेशन लगाता है कि भले ही 12 मीनारी तनख्वाह थाई रख लीजो पर नौकरी तो लगा दो कम कम। और मान लो कोई एमएलए की सिफारिश काम कर जावे, हमारे नौकरी भी लग जावे और उस बालक के नौकरी लगने के बाद में 5 साल गुजर जावे और छोकरी नहीं मिले तो छोकरी के लिए फिर रोता है, क्योंकि ब्याह भी जरूरी है। फिर बालाजी महाराज के मंदिर जाता है, वहां जाकर के एप्लीकेशन लगाता है कि हे बालाजी महाराज दया करो, मारो ब्याह तो करा दो। पर भैया तू देख करके डाल के एप्लीकेशन कहाँ डाल रहा है? जिन बालाजी महाराज का खुद का ही ब्याह नहीं हुआ वो बोला तेरा ब्याह कहां से करा देंगे? और मान लो प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह करके आपका उस बालक का विवाह भी हो जावे और विवाह होने के बाद में 5 साल 10 साल गुजर जावे और संतान नहीं हो तो संतान के लिए फिर रोता है। फिर बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर काटता है और डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखा करके रोता है कि कुछ तो गोली दे दो, दवाई दे दो, औलाद हो जावे। बड़े बड़े बाबाओं के पास जाता है, हाथ दिखा करके रोता है कि बाबा जी कुछ तो कर दो, औलाद हो जावे। और मान लो कि बाबा जी की कोई सिफारिश काम कर जावे, कोई विभूति काम कर जावे और उस बालक के संतान भी हो जावे तो भी मेरे भाई बहन उसके बाद तो उसको दुख ढूंढने के लिए संसार में, जगत में कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उसकी वो संतान ही उसको जिंदगी भर रुला रुला करके अधमरा करने के लिए काफी है। अगर कोई 99 साल के दादाजी भी अगर सालीवाला में रहते हो ना तो उनको जाकर के पूछना कि दादाजी आप तो सुखी हो गए क्या? तो दादाजी कहेंगे नहीं नहीं सा हाल तो तलाश जारी है, सुख तो कुन नहीं आए हो, हाल तो जारी है। तो भाई हमने जन्म के पहले दिन से शुरुआत करी, आज मृत्यु की घड़ी सामने आकर के खड़ी, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं मिला, हम सुख की तलाश में हैं, यानी कि हम दुखी तो हैं। हम सबके जीवन में कोई न कोई दुख है। तो कहा प्रभु आज समाज के लोग बड़े दुखी हैं, उनके दुख को मिटाने के लिए मैं प्रयासरत हूं, मैं लोगों का दुख मिटाना चाहता हूं। और याद रखना, जब कोई व्यक्ति खुद के लिए ना सोच करके सामने समाज के लिए, लोगों के लिए सोचना शुरू करे, उस दिन तो उसके जीवन में असली संतत्व आता है। कहा देखो
तुम्हारी जो समस्या है वो खुद के लिए नहीं, औरों के लिए है। तुम्हारा मन मासूम है, तुम्हारा मन अति निर्मल है, इसलिए तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। लोगों का दुख मिटाना है, उनके जीवन में आनंद को भरना है, तो फिर शरण गाय माता जी की जाना पड़ेगा। कहा प्रभु गाय माता की शरण जाना पड़ेगा। जो गाय माता खुद सड़क पर खड़ी है, लोगों की मार खा रही है, डंडे खा रही है, लोगों की गालियां खा रही है, लोगों के तार के करंट खाती है, जो खुद कचरे के ढेर पर खड़ी होकर के कचरा खाती है, क्या वो गाय माता लोगों का दुख मिटा सकती है? का बिल्कुल है। गाय माता निश्चित रूप से समाज के लोगों के दुख को मिटा सकती है। गाय माता में इतनी सामर्थ्य है। तो कहा प्रभु गाय माता तो एक सामान्य 4 पैरों का दूध देने वाला जानवर ही तो है। कहा नहीं, गाय माता कोई 84 लाख योनियों का जीव नहीं है। गाय माता तो इस धरती पर गोलोक धाम से आती हैं, चराचर जगत में अपनी लीला को फैलाती हैं और उसके बाद पुनः गोलोक धाम में पदार्पण कर जाती हैं, पुनः प्रस्थान कर जाती हैं। कोई 84 लाख योनियों का जीव नहीं है गौ माता। गौ माता ना कोई दूध देने वाला जानवर है, गाय माता तो चराचर जगत की माता है और वो लोगों के दुख का निवारण करता है। सुख देने वाली एकमात्र गौ माता ही है। तो कहा प्रभु अगर शास्त्र कहते हैं कि गाय माता दुख निवारण करती है, तो प्रभु आज के लोग गाय माता की शरण आएंगे ही क्यों? जिन लोगों की नजरों में एक बात बैठ चुकी है कि गाय माता जानवर है, गाय माता पशु है, मवेशी है, डांडा है, ढोर है, भला ऐसे लोग गाय माता की शरण क्यों लेंगे? तो कहा अगर समाज के लोगों को गाय माता की तरफ मोड़ना है, समाज के लोगों के जीवन को सुधारना है और समाज के लोगों के दुखों को दूर करना है, तो शरण गाय माता की आना पड़ेगा। और अगर शरण लाना चाहते हैं तो लोगों को गाय माता की महिमा सुनानी पड़ेगी।